बहुत जल्दी। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। ठीक है, अभी अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी तो दैट्स व्हाई वापस से बोलना रहेगा। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉमन हैजर्ड्स लाइक ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, एंड आफ्टर विच वी विल बी स्टार्टिंग विद सम बेसिक डिवाइसेस, है ना। मतलब बेसिक डिवाइस में भी हम लोग ज्यादा कुछ डिस्कस करने नहीं वाले हैं। बेसिक डिवाइस में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे अबाउट एन इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ठीक है, both of the devices we can say are based on heating effect of current, but electrical bulb is more। हाँ चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे पढ़ेंगे तो वैसे वैसे समझ में आने लगेगा। ठीक है, आपका कैमरा ऑन है? हाँ बेटा, आई नो। फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स इट्स लाइक फेस रिवील। अरे वीडियोस यूट्यूब पर जाते ही नहीं है तो फिर किस बात का फेस रिवील, है ना, आप समझ रहे हो। ठीक है, आज ऐसा क्यों? एक्चुअली ना मुझे अभी एक बच्चे ने बोला, एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास कि सर अगर मतलब टीचर का फेस अगर सामने होता तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग, है ना। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा तो भी आपको कौन सा समझ में आ ही रहा था। ठीक है, थंब रूल में आसानी होगी। हाँ, थंब रूल में आसानी होगी। आई होप आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है क्या? ये पीछे न्यूज़पेपर का क्या राज है? वो एक्चुअली पीछे वाली जो वॉल है वो थोड़ी सी डैमेज है, क्योंकि मुझको 24 नवंबर की क्लास रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ चलो ठीक है, ले लेना, पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलो ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन करा था अबाउट डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग, जल्दी से बताओ मुझे, डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायरिंग, देन विच इज द कनेक्शन जिसको हम लोग यूज करते हैं? तो भैया डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन, यही होता था। तो डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं। उसके हम लोगों के पास अलग अलग रीजन है और हम लोगों को पता है। ठीक है, हम वापस से उस चीज में अंदर नहीं घुसेंगे। हमको अभी इतना बस पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल कनेक्शन का यूज होता है। अच्छा जल्दी से बताओ, किसी भी डिवाइस में कितने वायर होते हैं? किसी भी डिवाइस में कितने वायर होते हैं? इन जनरल किसी भी डिवाइस में हम लोगों के पास कितने वायर होते हैं? तो सर अरे तो बहुत आसान सी बात है कि हम लोगों के पास अगर कोई भी डिवाइस है तो इस डिवाइस में हम लोगों के पास 3 वायर होते हैं सर। एक हम लोगों के पास होता है लाइव वायर, एक हम लोगों के पास होता है न्यूट्रल वायर, और एक हम लोगों के पास होता है अर्थ वायर। इनमें से सेफ्टी वाला वायर कौन सा होता है भैया? लाइव, न्यूट्रल और अर्थ में से सेफ्टी वाला जो वायर होता है वो कौन सा होता है? तो सर अर्थ वायर जो रहता है इट इज अ सेफ्टी वायर, है ना। अर्थ वायर जो रहता है वो कौन सा रहता है? सेफ्टी वायर रहता है। और तीनों में से सबसे थिक वायर कौन सा होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइव, न्यूट्रल एंड द अर्थ। तो सबसे ज्यादा मोटा वायर जो रहता है वो कौन सा वायर रहता है? थोड़ा सा सोचो। तो भैया सबसे मोटा जो वायर रहता है इट इज द अर्थ वायर, है ना, ताकि इसमें से इजीली करंट फ्लो हो, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इज कि अगर भैया ये मोटा रहेगा तो ये मेल्ट नहीं होगा। अगर सडनली करंट फ्लो होगा तो हम लोगों के पास ये जो अर्थ वायर होगा इट विल नॉट मेल्ट। और अगर अर्थ वायर मेल्ट नहीं होगा तो हमको उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो स्क्रीन पे अब हम लोगों ने डिस्कशन करा अर्थ वायर। हाँ ठीक है, सारे बच्चों ने। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पता मुझको यहाँ पर लग रहा है। अब मैं कैमरे की तरफ देखूं या फिर आपकी चैट की तरफ देखूं? कोई बात नहीं, ठीक है, चलो इधर सुनो। सॉरी, अच्छा चैट की तरफ देखूं ऐसा? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे मुझे पता है यार बहुत सारे बच्चे समझदार है तो वो सही आंसर ही देंगे। ठीक है, चलो एक एक बहुत सिंपल सा डिवाइस बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में। ठीक है, तो देखो हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास होता है सोर्स। ठीक है, अपने पास होता है एक सोर्स। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास कोई भी डिवाइस है। तो यहाँ पर हम लोग के पास जैसे मान लेते हैं कि दिस इज अ फैन, या फिर हम लोगों के पास यहाँ पर एक बल्ब है या कुछ भी है। हाँ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना भाई। ठीक है, हम लोगों के पास एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अलावा हम लोगों के पास एक कोई भी सिंपल डिवाइस है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या क्या होगा? हम लोगों के पास होगा एक लाइव वायर, है ना। अपने पास होगा एक लाइव वायर जिससे करंट आ रहा होगा। ठीक है, एक हम लोगों के पास होगा न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर जल्दी से बताओ किस कलर का बताया था मैंने? जो न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर किस कलर का बताया था मैंने? तो न्यूट्रल वायर हम लोगों के पास किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास हो गया न्यूट्रल वायर, जो कि स्क्रीन पे काफी अच्छे से दिख नहीं रहा है लेकिन ठीक है, चल जाता है इतना। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के कारण आपके एक्सप्रेशन बदल गए। एक्सप्रेशन, हाँ ब्लैक भी होता है यार, वो तो फिर आपके ऊपर है ना, आप सतरंगा बना दो। एक्सप्रेशन बदल गया मतलब? अरे एक्सप्रेशन नहीं बदल गया, आप लोग इट जज्बात बदल गया ऐसा? इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोग काफी टाइम बाद देख रहे हो तो काफी सारा चेंज हो गया है, तो इट माइट बी पॉसिबल। ठीक है, चलो वापस से। फेशियल एक्सप्रेशन बदल गया, हाँ हो सकता है भाई।
ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों के पास एक और कलर होता है ग्रीन कलर, ठीक है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, जिससे हम लोग धरती मैया बनाते हैं। अरे धरती मैया नहीं बनाते यार, ग्रीन कलर के वायर से क्या बनाते हैं, ग्रीन कलर के वायर से हम लोग अर्थ वायर बनाते हैं। रंगेश बेटा कुछ दिख नहीं रहा है तो रिजॉइन करो ना यार, ठीक है। चलो सुनो, चलो फटाफट सुनो, फटाफट सुनो। अगर मेरे पास मुझको एक वायर बनाना है तो मुझको क्या चाहिए रहता, बताओ। अगर मुझको एक वायर बनाना रहता है तो वायर किस चीज का बनता है, बताओ। हम लोगों के पास वायर जो रहता है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, है ना। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कंडक्टर से वायर बनाते हैं, अरे बड़े हो जाओ यार। हम लोगों के पास जो वायर होता है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। और कॉपर का जो वायर रहता है तो हम लोग जैसे मार्केट जाते तो बस वो हम लोग को कॉपर का वायर दे देते कि उसके ऊपर कुछ लगा भी हुआ होता है, बताओ। कॉपर प्लस प्लास्टिक कोटिंग, एल्यूमिनियम नाइक्रोम, अरे नाइक्रोम नहीं यार, नाइक्रोम कहां से आ गया। हम लोगों के पास ऊपर इसमें एक कोटिंग होती है, प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होती बेटा, प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होती। ऊपर हम लोगों के पास कोटिंग होती है, अरे रबर की भी नहीं होती, पीवीसी की होती है, पीवीसी की, ठीक है। या फिर हम लोग सस्ते शब्दों में बोल देते हैं कि हम लोगों के पास यहाँ पर इंसुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों के पास क्या होता है, इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन क्यों होता है, ताकि हम लोगों को शॉक ना लगे, ठीक है। हम लोगों के पास हाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोगों के पास ऊपर बेसिकली देयर इज एन इंसुलेशन जिसके कारण हम लोगों को क्या ना लगे, शॉक ना लगे, ठीक है। आई होप आप में से सभी लोगों, सॉरी, आप में से सभी लोगों ने वायर देखा होगा तो आप लोगों को ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दो वायर्स को पास पास में रखूं, मतलब जैसे अगर मेरे पास एक लाइव वायर है, मैं एरोज ही बना रहा हूं, ठीक है। अगर मैं दो वायर्स को पास पास रखूं, एक से करंट आ रहा है, एक से करंट जा रहा है, कोई दिक्कत है क्या, बताओ। बताओ 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 बताओ, क्या मैं दो वायर्स को पास पास रख सकता हूं क्या, क्या हम लोग दो वायर्स को पास पास रख सकते हैं, अरे रख सकते हैं यार, क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, सिंपल सी चीज। अरे शॉर्ट सर्किट कैसे होगा बेटा, बाहर अगर इंसुलेशन है, इफ देयर इज एन इंसुलेशन ऑन द आउटसाइड ऑफ द वायर, तो फिर क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, अटैच हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होता, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों के पास बाहर में क्या होती है, बाहर में इंसुलेशन होती है। जैसे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा ना, दिस इज अ पेन, है ना। तो ये हम लोगों के पास वायर हो गया, और ये हम लोगों के पास यहाँ पे बाहर में, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, छोड़ो, ठीक है। तो आप लोगों के पास बाहर में क्या होता है, बाहर में इंसुलेशन होती है, बाहर में इंसुलेशन होती है, और बहुत एविडेंट भी है। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, अगर बिना इंसुलेशन के रखे तो बेटा बिना इंसुलेशन का तो वायर ही नहीं आता। आप मार्केट जाओगे बिना इंसुलेशन का वायर खरीदेंगे तो वो आपकी पिटाई लगा के भगा देंगे, आपको बोलेंगे किसके यहाँ पढ़ते हो यार, क्या कुछ भी काम कर रहे हो। ओवर हीट से मेल्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, वहां पर आ रहे हैं, ठीक है। चलो सुनो फटाफट, है ना। अब देखो होता क्या है, अब हम लोगों के पास पूरे घर में हम लोग वायर्स को सजा सजा के तो रखते नहीं है, समझ रहे हो। पूरे घर में वायर जो हमको हम लोग सजा के नहीं रखते कि एक, जैसे हम लोगों के पास दिस इज अ वॉल, तो एक वायर यहां से जा रहा है, एक वायर यहां से जा रहा है, एक वायर यहां से जा रहा है, दूर दूर थोड़े ना रखते हैं। जो वायर्स हैं उन सबको पास पास में रखा जाता है। अच्छा वायर्स को भी किस तरीके से पैक करा जाता है कि सारे वायर्स को एक जगह पर लगा दिया, जितने भी वायर्स हैं उन सारे वायर्स को एक जगह लगा दिया और इनको ऊपर से कवर कर दिया। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा अपने घर पर, ऐसे ही होता था ना, होता था नहीं, ऐसा ही होता है ना। कि हम लोगों के पास हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो वायर्स रहते हैं उन वायर्स को साथ में स्टैक कर देते हैं, साथ में उनको चिपका देते हैं एक दूसरे से, और उसको एक प्लास्टिक की कवरिंग के अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हाँ वॉल के अंदर दबा देते, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पर होम डेकोरेशन को मद्देनजर रखते हुए, हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा चलो सुनो, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, हम लोगों के पास यहाँ पर पॉइंट क्या है कि यार अगर मेरे पास यहाँ पर एक, देखो डायग्राम में देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर एक वायर है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास यहाँ पर एक वायर है और वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है ना, तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, दिस इज अ वायर, और वायर में हम लोगों के पास क्या होगा, करंट होगा। अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा बताओ, अगर अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, हीट जनरेट होगी। बहुत सिंपल सी बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, डेफिनेट सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर जो प्राइमरी फोकस है, इट इज द हीट विच इज जनरेटेड, विच इज बीइंग जनरेटेड इन द वायर, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। अब उस करंट के कारण, ठीक है, उस करंट के कारण हम लोगों के पास एक हीट प्रोड्यूस होगी। किसी को फॉर्मूला पता है क्या, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। लाइक ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, 6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा भी जानता होगा कि अगर हम लोगों के पास किसी भी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, देन अ हीट नहीं बोलना चाहिए, सम हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द वायर। बट द क्वेश्चन इज कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, और ये किसने बताया था,
ये हमको पता होना चाहिए ना। अरे वाह, बच्चों ने चट चट आंसर लिख दिए। तो भैया वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के कारण हीट जनरेट होगी, और ये जो हीट रहेगी इट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये हमको किसने बताया था? जूल ने बताया था सर। क्या सर आपको इतना भी नहीं पता? आपको कौन ने बोल दिया बस पढ़ाने के लिए, है ना? तो हम लोगों के पास बहुत सिंपल सी चीज है ना, मतलब हमको इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके 3 रूप भी हैं, बहुत बढ़िया, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी अपॉन आर, है ना? ठीक है, हमको पता है, हमको पता है यार कि हाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो सुनो, अच्छा बस मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि अगर मेरे पास ज्यादा करंट फ्लो हुआ, अगर मेरे पास यहां पर हाई करंट फ्लो हुआ, तो हाई करंट के साथ क्या होगा? अगर सर्किट में हाई करंट फ्लो हुआ तो हाई करंट होने के कारण हम लोगों के पास क्या होगी? हाई हीट प्रोड्यूस होगी, हाई हीट प्रोड्यूस होगी। और अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई तो क्या हो सकता है? सोचो, आपके पास सामने जो वायर बना हुआ है, ठीक है, विच कंटेन्स एन इंसुलेशन, अगर उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी तो उससे क्या हो सकता है? सोचिए थोड़ा सा। वायर मेल्ट नहीं होता बेटा, देखो आप गलती कर रहे हो, वायर मेल्ट नहीं होता। हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है बेटा वो इतना मेल्ट नहीं होता। क्या मेल्ट होगा? आपके पास बाहर की जो आउटर कवरिंग है, बाहर की मतलब आउटर, सेम बोल दिया मैंने, ठीक है, आपके पास जो आउटर, ओ यू टी ई आर, जो आउटर कवरिंग है, इट कैन मेल्ट, है ना? कैन मेल्ट। और अगर आउटर कवरिंग मेल्ट हो जाएगी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अरे शॉर्ट सर्किट अभी कहां से हो गया यार? अगर आउटर कवरिंग मेल्ट हो गई तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ 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 बताओ। अगर आउटर कवरिंग मेल्ट हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाएगी? अरे इलेक्ट्रिसिटी तो फिर भी आएगी यार, है ना? तो अगर आउटर कवरिंग हम लोगों के पास मेल्ट हो गई तो भैया फिर तो समझ रहे हो ना, यमराज कभी भी आ सकते हैं। हाँ, वी कैन गेट शॉक इफ इन केस हम लोग उस वायर को टच करके देख रहे हैं तब, है ना? अगर मतलब जैसे हम लोगों के पास, जैसे कहीं पर भी अगर वायर वगैरह जा रहा है और हम लोगों ने उसको टच करने की कोशिश करी तो फिर हमको शॉक लग सकता है। ठीक है, चलो ध्यान, इतनी बात सभी को क्लियर है तो फटाफट एक वाय लिखो। अगर इतनी बात सभी को क्लियर है भैया तो एक वाय लिख दो। घर आग से जगमगा जाएगा, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बताओ, अगर इतनी बात क्लियर है तो फटाफट वाय लिख दो। लिख दिया भाई, चलो अच्छी बात है। ठीक है, मतलब यहां तक सभी बच्चे पहुंच गए, है ना? यहां तक सभी बच्चे पहुंच गए। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। देखो होता क्या, होता क्या, मैंने आपको, जब मैं आप लोगों को अर्थिंग पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाई थी। जब मैं आपको अर्थिंग पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि ह्यूमन बॉडी से करंट निकलेगा या नहीं निकलेगा, तब मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा फैक्ट बताया था। बताओ क्या बताया था, किसी को याद है? कि जब भी मतलब हम लोग अर्थिंग करते हैं तो हमारे पीछे लॉजिक क्या रहता है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ अनुश्री, वहां पर भी आ रहा हूं मैं। मैंने करंट के बारे में एक बहुत बहुत सिंपल सी चीज बताई थी, बहुत सिंपल सी चीज बताई थी अर्थिंग के बारे में। बताओ क्या, अगर किसी को भी याद है? न्यू पाथ ऑफ करंट, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है करंट लेस रेजिस्टेंस वाले रास्ते को प्रेफर करेगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन श्रेयांश भैया। तो मैंने देखो बहुत सिंपल सी चीज बताई थी कि अगर मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं, अगर करंट के पास, अगर मेरे पास करंट में, ठीक है, कभी भी अगर करंट के पास दो पाथ होते हैं तो करंट हमेशा उस पाथ पर जाता है। करंट जो है वो हमेशा उस पाथ पर जाता है जहां पर रेजिस्टेंस कैसा रहता है, ज्यादा रहता है कम रहता है, बताओ। अरे जल्दी से बताओ यार। करंट हमेशा उस पाथ पर जाता है सर जिस पाथ पर जो रेजिस्टेंस रहता है वो कैसा रहता है, लेस रहता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है ये। अब हम ये दो तीन चीजों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, हम लोग इसको भी यहां पर लिख लेते हैं, इसको भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ये तो बेकार कलर है। करंट ऑलवेज, ऑलवेज फ्लोज इन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अच्छी बात है। पेज चेंज कर दूं? एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जो कैमरा चालू है इससे कुछ कुछ फर्क पड़ रहा है क्या इससे, कि बस वो थोड़ा अजीब लग रहा है और कुछ नहीं? सही है, आई डोंट नो। ठीक है, चलो देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने एक दो चीजें पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो एक बार मैं वापस से वहीं पर आ रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों के पास देखो हो क्या रहा है। हम लोगों के पास बेसिकली देयर इज अ सोर्स। ठीक है, हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास एक सोर्स है जहां से इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है। ठीक है, और हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डिवाइस है ना, हम लोगों के पास एक डिवाइस है जहां पर करंट जो है वो जा रहा है। ठीक है, चलो ध्यान सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। अब हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास एक वायर है, लाइव वायर। ठीक है, अपने पास एक जो वायर है, दिस वायर इज द लाइव वायर। और हम लोगों के पास यहाँ पर जो दूसरा वायर है, ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल वायर। चलो ध्यान से सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ है ना। बस मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक सोर्स है, जैसे कि मेरे पास एक पिन है। ठीक है, मतलब अपन एक नॉर्मल से सॉकेट की बात कर लेते हैं। क्या मैं इसमें चार्जर लगा सकता हूँ? क्या मैं इसमें चार्जर लगा सकता हूँ? जल्दी से बताओ। लगा सकते हैं सर, इसमें क्या बड़ी बात है ना, चार्जर लगा तो क्या दिक्कत है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसमें इलेक्ट्रिकल आयरन लगा सकता हूँ? क्या अपन लोग इसमें इलेक्ट्रिकल आयरन लगा सकते हैं? लगा सकते हैं सर, कपड़े प्रेस करने और कहाँ करते हैं बताओ। ठीक है, और कहाँ लगाएंगे सर, यहीं पर तो लगाएंगे, गैस में जाकर थोड़ी ना लगा देंगे सर, क्या कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो यार आप बिल्कुल। अच्छा क्या इसमें मैं रेफ्रिजरेटर लगा सकता हूँ बताओ? क्या अपन इसमें रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं भैया? तो हाँ हम लोग सर इसमें रेफ्रिजरेटर भी लगा सकते हैं सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे घर पे बहुत बिजली है। ठीक है, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसमें कूलर लगा सकता हूँ? क्या कूलर लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसमें, ध्यान से सुनो, क्या मैं इसमें कूलर प्लस रेफ्रिजरेटर प्लस आयरन प्लस चार्जर, क्या ये लगा सकता हूं? क्या एक ही सर्किट में, एक ही छोटे से सॉकेट में क्या मैं सारी चीजों को प्लग कर सकता हूं? और अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता बताओ? नॉट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। अगर जगह होगी तो नहीं, जगह होगी तो भी नहीं कर सकते, एक्सटेंशन बोर्ड से भी नहीं कर सकते, एक ही पॉइंट पर एक ही वायर में हम लोग सारे डिवाइसेस को नहीं लगा सकते। एक डैमेज हुआ तो सब डैमेज हो जाएंगे, गलत है। वी हैव टू एडजस्ट फॉर टुडे बट व्हाट अबाउट टुमारो, क्या वी हैव एडजस्टेड फॉर टुडे बट व्हाट, अरे यार टिया, चलो कोई बात नहीं। ओवरलोड हो जाएगा, 200 वोल्ट होगा, वो उतना करंट नहीं मिल पाएगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, 3 पिन से फिर सर्किट सीरीज हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये तो करंट सफिशिएंट नहीं होगा सर, पार नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो हम लोगों के पास क्या होता है ना, करंट ज्यादा लगेगा, बहुत बढ़िया है ना, सॉकेट बर्न हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। तो हम लोगों के पास देखो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हम लोगों के पास यहाँ पर अगर जब हम लोगों ने चार्जर लगाया था तो हम लोगों के पास छोटा सा करंट फ्लो चाहिए, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा करंट हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूम कर रहे थे। जब हम लोगों ने क्या करा, जब हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन लगाया तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी और एनर्जी को यूज करना चालू कर दी। ठीक है, जब हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर लगाया तो हम लोगों ने और ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करना चालू कर दिया। और जब हम लोगों ने कूलर लगाया तो फिर हम लोगों ने और ज्यादा करंट का यूज करना चालू कर दिया, मतलब सर्किट जो है उसमें और ज्यादा करंट फ्लो होगा। जब हम लोगों ने सारे डिवाइसेस साथ में लगा दिए, सारे डिवाइसेस हम लोगों ने साथ में लगा दिए, तो उसके कारण हुआ क्या, इसके कारण हम लोगों के पास सर्किट में जो करंट है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सर्किट में जो करंट है वो अचानक से बढ़ जाएगा, जल्दी से बताओ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अरे जल्दी से बताओ यार। अगर मैं सारे डिवाइसेस को साथ में लगा दूं, अगर हम लोग सारे डिवाइसेस को साथ में लगा दें तो जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा देखो मैं आपके सामने कुछ फिगर्स लिख देता हूं तो आपको थोड़ा सा जज करने में आसानी हो जाएगी। चलो मुझे जल्दी से बताओ, मेरे पास चार्जर है, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास चार्जर जो है इट इज यूजिंग 0.5 एम्पियर ऑफ करंट। जो चार्जर है इट इज यूजिंग 0.5 एम्पियर ऑफ करंट। और मेरे पास जो वायर है, जो मेरे पास जो कनेक्शन वायर है, मतलब मेरे पास यहाँ पर जो कनेक्शन वायर है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 एम्पियर की। तो चलो बताओ, क्या इस वायर से मैं चार्जर को कनेक्ट कर सकता हूं? बताओ बताओ बताओ, एक बार वापस से सोचो। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि हम लोगों के पास देयर इज अ वायर, ठीक है, विच कैन कैरी अ मैक्सिमम करंट ऑफ 2 एम्पियर, है ना, मतलब 2 एम्पियर तक के करंट जब इसमें फ्लो होता है तब कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अगर मेरे पास एक चार्जर है जिसको 0.5 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मैं इससे, इस वायर से अपने चार्जर को कनेक्ट कर सकता हूं? सो द ऑब्वियस आंसर इज हाँ सर, कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो बताओ, अगर आयरन को चाहिए 0.7 एम्पियर, तो क्या मैं आयरन को कनेक्ट कर सकता हूं?
कर सकते हैं सर, उसमें क्या। अच्छा रेफ्रिजरेटर को चाहिए, मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर को चाहिए हम लोगों के पास 1 एम्पियर का करंट, क्या कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, 2 एम्पियर का है ना, 2 एम्पियर का है तो चल जाएगा सर, क्या दिक्कत है। अच्छा कूलर जो है इट इज ऑफ 1.5 एम्पियर, क्या मैं कूलर को कनेक्ट कर सकता हूं? कूलर को भी कनेक्ट कर सकता हूं, कूलर को भी कनेक्ट कर सकता हूं ना, बिकॉज द मैक्सिमम कैपेसिटी इज ऑफ 2 एम्पियर। चलो बताओ, अगर मैं सारे डिवाइसेस को साथ में लगा दूंगा तो कितना करंट चाहिए पड़ेगा? अगर सारे डिवाइसेस को साथ में लगा देंगे तो कितना करंट चाहिए पड़ेगा? सोचो, ऐड कर दो यार, इतना क्या लगाना है। तो हम लोगों के पास सर यहां पर जो करंट लगेगा ना, इट विल बी 3.7 एम्पियर। क्या सारे डिवाइसेस को मैं साथ में लगा सकता हूं? क्या सारे डिवाइसेस को 2 एम्पियर, बेटा 2 एम्पियर इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, 2 एम्पियर इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना। तो हम लोग भैया सारे डिवाइसेस को साथ में नहीं लगा सकते, क्योंकि सूर्यांश इस बात को थोड़ा सा आप सोचो कि अगर मेरे पास कोई वायर है उससे सिर्फ 2 एम्पियर का करंट जा सकता है, तो क्या मैं उसमें से 3.7 एम्पियर का करंट फ्लो करवा पाऊंगा? सोचो थोड़ा सा, क्या मैं उसको करवा पाऊंगा फ्लो? जैसे आपके पास एक ब्रिज है जो आपने साइकिल के लिए बनाया है, थोड़ा सा सोचो, आपने क्या करा, आपने ब्रिज बनाया है साइकिल के लिए, अगर उसपे से ट्रक निकलेगा तो क्या होगा बताओ? बताओ 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 बताओ। अरे किसको लगा सकते हैं किसको नहीं लगा सकते उसका मतलब नहीं है, किसको लगा सकते हैं किसको नहीं लगा सकते हैं उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये पूछ रहा हूं कि क्या हम लोग सारे डिवाइसेस को साथ में लगा सकते हैं? सो द आंसर इज नहीं सर, सारे डिवाइसेस को साथ में नहीं लगा सकते, समझ रहे हो? ठीक है। अब इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलोडिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, ओवरलोडिंग का मतलब हम लोगों के पास क्या होता है, जब हम लोग सर्किट की मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा करंट को ड्रॉ करते हैं, है ना। हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास जैसे कोई भी सर्किट है और उसकी कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब जैसे अब सूर्यांश यहां पर देखो, मेरे पास ये जो सर्किट है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इट इज 2 एम्पियर, है ना। सो वी कैन इजीली प्रोवाइड अ करंट ऑफ अप टू 2 एम्पियर विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। लेकिन अगर मुझको 2 एम्पियर से ज्यादा का करंट इससे निकालना पड़ा, है ना, तो मैंने सर्किट के ऊपर लोड बढ़ा दिया, क्योंकि मुझको तो 2 एम्पियर का करंट मिल सकता है ना, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यार इसमें से 3.7 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या करा है, मैंने सर्किट का लोड बढ़ा दिया है, एंड दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। समझ में आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सो सर वी शुड नॉट यूज एक्सटेंशन कॉर्ड्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग को लिख लेते हैं, ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग इज बेसिकली नथिंग, लेकिन जब हम लोग किसी व्हेन करंट मोर देन मोर देन मैक्सिमम वैल्यू इज ड्रॉन फ्रॉम फॉर लो करंट रिक्वायरमेंट के लिए एक्सटेंशन, हाँ लो करंट रिक्वायरमेंट के लिए, लो करंट के आप तो आपने देखा होगा ना, एक्सटेंशन बोर्ड में हम लोग ये सब चार्जर वगैरह तो लगाते हैं। आपने कभी देखा है कि एक्सटेंशन बोर्ड में फ्रिज भी लगा है, टीवी भी लगी है, एसी भी लगा है, पंखा भी लगा है, आप भी लगे हो, कभी देखा है क्या? ठीक है ना। तो व्हेन द करंट मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू इज ड्रॉन फ्रॉम अ सर्किट, फ्रॉम सर्किट। आप देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छी चीज बोली कि अगर आप लोगों की कैपेसिटी है, ध्यान से सुनो, आप लोगों की कैपेसिटी है 2 क्वेश्चन करने की, और अगर मैं आपको 4 क्वेश्चन दे दूं तो क्या होगा, ओवरलोड नहीं हो जाओगे क्या? ठीक है, तो बस यहाँ पर सर्किट में भी वही हो रहा है। ठीक है, सर्किट में भी वही हो रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से सुना है ना। तो हम लोगों के पास क्या है कि व्हेन अ करंट मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू इज ड्रॉन फ्रॉम अ सर्किट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। अच्छा चलो बताओ, ओवरलोडिंग अच्छी चीज है या बेकार चीज है? 2 एम्पियर के बाद ओवरलोडिंग होगी कि करंट नहीं आएगा? नहीं बेटा, करंट तो आता है, करंट आता है, लेकिन देखो अच्छी चीज नहीं होती है। मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे। एक सेकंड रुको, मेरे पास काफी सारे डाउट इकट्ठे हो गए, पहले मैं डाउट्स देख लेता हूँ। बच्चे बेकार बेकार लिख रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। We should not use extension board? देखो, you can use extension board but only for devices which require small value current, है ना। जैसे मेरे पास यहाँ पर, मैं कैसे दिखाऊं, मैं कैमरा एडजस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या क्या कनेक्ट करके रखा हुआ है, 2 चार्जर कनेक्ट करके रखे हुए हैं, एक लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट करके रखा हुआ है, एंड एक ट्यूबलाइट है। तो मतलब सारे के सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें देखो ये चार्जर लगा हुआ है,
ये चार्जर लगा हुआ है। तो हम लोगों के पास सारे के सारे ऐसे हम लोगों के पास नहीं, मतलब अपने पास सारे के सारे ऐसे डिवाइसेस को हम लोग हमेशा एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट करते हैं जिसमें छोटी छोटी मासूम मासूम सी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन बोर्ड है तो आपने उसमें बिल्कुल रॉकेट लगा दिया कि मैं अपना रॉकेट इसी से चार्ज करूंगा और पूरी आकाश गंगा में इसी से घूमूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर हम लोगों के पास क्या है, सर मेल्ट हो जाएंगे, नहीं सर मेल्ट नहीं हो रहे अभी, सर अभी नहीं पिघल रहे, ठीक है। और क्या है, 2 एम्पियर के बाद ओवरलोडिंग होगी कि करंट नहीं आएगा। हाँ थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर लो करंट रिक्वायरमेंट के लिए एक्सटेंशन बोर्ड सही रहेगा बिल्कुल। हमारी कैपेसिटी 10 क्वेश्चंस की, और सर हमें अरे ये फालतू की बात है। अपन फैक्ट्री वाली एक सिंगल मशीन भी घर के स्विच बोर्ड से नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यू करंट चाहिए रहता है, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। उसके बाद क्या है मेरे पास, 20 सेटअप, अरे नहीं, 2 एम्पियर के बाद ओवरलोडिंग होगी कि करंट, नहीं थोड़ा सा वेट करो, इसका थोड़ा सा रुको। करंट का बॉडी पर क्या इफेक्ट है अदर देन हीटिंग, अरे थोड़ा सा सब्र करो, रुको, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। चलो सुनो यहाँ पर आ जाओ, है ना। तो अच्छा, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अब पहले मुझे ये बताओ कि आपको ओवरलोडिंग तक समझ में आ गया तो फटाफट एक वाई क्लिक कर दो। अगर ओवरलोडिंग तक समझ में आ गया हो तो फटाफट एक वाई क्लिक कर दो। कर दिया। यदि रेलवे की वायर में इतने सारे हाई नीड करंट वाले डिवाइस लगाए जाए, हाँ तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, वो बहुत मोटा वायर होता है, उसमें क्या दिक्कत है उससे। हाँ देखो कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने, अगर आप ट्रेन के इंजन को अपने घर के बोर्ड से चलाने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो ना, अगर प्लीज कोऑपरेट विद द टाइमिंग्स बिकॉज इट्स क्रिएटिंग, हाँ बेटा, बेटा आई एम ट्राइंग टू कोऑपरेट एक्चुअली, बट चलो छोड़ो, उस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इट्स, है ना, आप समझ रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। अगर थिक में वायर, घर में थिक वायर लगा दे तो बिल्कुल लगा दो, बिल्कुल लगा दो, लेकिन थिक वायर महंगा आता है बेटा, है ना, तो आपका जो खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा। चलो इधर सुनो। तो हम लोगों के पास ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग इज बेसिकली नथिंग बट, अगर हम लोग किसी भी सर्किट से अगर सेफ वैल्यू से ज्यादा करंट को ड्रॉ कर लें तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। इतना मुझे लगता है, इतना सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप बोल रहे थे रेलवे वायर के बारे में, हाँ वही यार कि जो रेलवे वायर रहता है वो काफी थिक रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। रेलवे की आपने वायर देखी ना, जो ऊपर जो हाई टेंशन वायर जाते रहते हैं वो काफी थिक रहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो इतना आ जाते हैं। मुझे जल्दी से बताओ, ओवरलोडिंग जो होगी वो अच्छी चीज होगी या बेकार, और अगर बेकार होगी तो क्यों बेकार होगी, बताओ। अगर किसी पैरेलल सर्किट में चार अलग रेजिस्टेंस के वायर हैं तो उसमें भी हर वायर में करंट वेरी करेगा क्या, हाँ बेटा, पैरेलल में जो करंट रहता है वो तो अलग अलग रहता है ना। चलो जल्दी से बताओ, व्हाई इज ओवरलोडिंग नॉट ए गुड थिंग। शॉर्ट सर्किट होगा, अरे ऐसे कैसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यार। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इट इज बैड एज देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्निंग ऑफ इंसुलेटर, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो हम लोगों के पास देखो क्या होता है, ओवरलोडिंग में ध्यान से सुनो, ओवरलोडिंग के कारण हम लोगों के पास होगा क्या, कि जो करंट होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर करंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ओवरलोडिंग के कारण हम लोगों के पास जो करंट होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और अगर करंट बढ़ जाएगा तो हम लोगों के पास जो इंसुलेशन है, या हम लोग एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, करंट बढ़ जाएगा तो जो हीट रहेगी, हीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। हम लोगों के पास जो हीट रहेगी, हीट विल आल्सो इंक्रीज, और अगर हम लोगों के पास हीट भी अगर इंक्रीज हो गई, ध्यान से सुनना बिल्कुल गांव वालों, अगर हीट भी इंक्रीज हो गई तो हीट में इंक्रीमेंट के कारण जो इंसुलेशन रहती है वो क्या हो सकती है भैया, वो मेल्ट हो सकती है। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आई है। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, इस क्लास में 56 बच्चे कैसे हो गए, 56 तो स्ट्रेंथ नहीं बची यार, आज सारे बच्चे आ गए क्या। चलो अच्छी बात है, अगर सारे बच्चे आ गए तो बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा सब बीमार है ऐसा, ठीक है। तो अगर भैया हम लोगों के पास करंट ज्यादा हो जाएगा तो हीट बढ़ जाएगी, और अगर हीट बढ़ जाएगी तो हम लोगों के पास वायर की बाहर वाली जो इंसुलेशन है वो मेल्ट हो सकती है। यहां तक सभी लोग पहुंच गए होंगे, ठीक है। करंट फॉर्म फ्लोज इन विच फॉर्म, लिक्विड गैस, अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। लिक्विड, आपने कभी देखा कोई वायर कट गया तो वहां पे लिक्विड निकल गया, आपने अपन घर में अपने घर में अपन हाई करंट करंट कैरिंग कंडक्टर लगा दें तो क्या होगा, तो बेटा एक्सपेंसिव होगा, मैंने बताया ना आपको। अब आप घर पे अगर आप थोड़ा सा सोचो, आपने रेलवे वाली जो वायर है उसको इंस्टॉल कर लिया तो कितना ज्यादा इनकन्वीनियंट होगा, आप उसको रखोगे कैसे, सोच रहे हो, आप पूरे कनेक्शंस कैसे बनाओगे। ओवरलोडिंग में वायर ज्यादा करंट खींचेगा अपनी कैपेसिटी से, हाँ बिल्कुल सीधी बात है, वो खींचेगा नहीं, आप खिंचवाओगे उससे भैया। चलो ध्यान से सुनो, अब ओवरलोडिंग तो सब लोग पहुंच गए, ओवरलोडिंग तक तो सारे लोग पहुंच गए, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। व्हाइट कलर ही रहने देंगे, ग्रीन से बोर हो गया, नहीं बेटा वो मुझको थोड़ा सा अजीब लगता है। चलो इधर सुनो,
अब देखो मेरे पास लास्ट बार मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर है वापस से, ये हम लोगों के पास हो गया सोर्स, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया क्या, डिवाइस। चलो हम लोग शो को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द सोर्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द डिवाइस, ठीक है। चलो वापस से आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 वायर बना लेता हूँ। तो एक वायर मेरे पास हो गया ये, और दूसरा वायर हो गया मेरे पास दूसरा वायर मेरे पास हो गया ये, ठीक है। आर यू पीपल एबल टू सी द फाइन लाइन बिटवीन द वायर्स, है ना। मतलब मेरे पास दोनों वायर जो है वो बिल्कुल चिपके हुए नहीं है, दोनों की दोनों जो वायर्स हैं वो बिल्कुल चिपके हुए नहीं है, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू, है ना। वैसे इन जनरल इतना होता नहीं है, आपने जैसे कभी घर पे कनेक्शन देखे होंगे तो वो जो दोनों के दोनों वायर रहते हैं वो बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक वायर ये हो गया, ये कौन सा वायर बनाया मैंने, जल्दी से बताओ। ऊपर जो वायर बनाया ये कौन सा वायर है, तो ऊपर हम लोगों के पास है लाइव वायर एंड दिस सेकंड वायर इज द न्यूट्रल वायर, ठीक है। चलो ये तो बढ़िया डायग्राम बन गया यार, ठीक है। तो एक हम लोगों के पास हो गया लाइव वायर और दूसरा हम लोगों के पास हो गया न्यूट्रल वायर। चलो बाहर हम लोगों के पास जो व्हाइट कलर का है इट इज द इंसुलेशन, बाहर हम लोगों के पास क्या है, बाहर वाली हम लोगों के पास है इंसुलेशन, ठीक है। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर हाई वैल्यू करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, अगर हाई वैल्यू करंट फ्लो होगा, अगर हाई वैल्यू करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो हम लोग के पास हाई हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर हाई वैल्यू करंट फ्लो होगा तो बहुत सिंपल सी बात है सर कि अगर हाई वैल्यू करंट फ्लो होगा तो हम लोग के पास जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। और अगर हाई हीट प्रोड्यूस होगी तो जो बाहर वाला जो हम लोगों का पोर्शन है ना, जो बाहर वाला हम लोगों के पास, हमको बोलना चाहिए जो बाहर वाली कवरिंग है, जो बाहर वाली इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ये बाहर वाली जो कवरिंग है वो मेल्ट हो गई, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर बाहर वाली कवरिंग मेल्ट हो गई, अगर हम लोगों के पास बाहर वाली कवरिंग मेल्ट हो गई तो जो लाइव और जो न्यूट्रल वायर है वो दोनों क्या हो जाएंगे बताओ। अगर बाहर वाली कवरिंग मेल्ट हो गई, इसको थोड़ा पास बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है। अगर बाहर वाली कवरिंग मेल्ट हो गई तो क्या होगा, तो जो लाइव और न्यूट्रल वायर होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, है ना, वो दोनों के दोनों जो वायर होंगे वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो ये मेरे पास हो गया, गलत बना दिया है मैंने, है ना, ये मेरे पास हो गया न्यूट्रल वायर और ये मेरे पास हो गया लाइव वायर, ठीक है। अगर इंसुलेशन हट गई, है ना, अगर इंसुलेशन हम लोगों के पास से हट गई तो ये जो दोनों के दोनों वायर होंगे, दोनों के दोनों वायर टच हो जाएंगे। और अगर दोनों के दोनों वायर टच हो गए तो जल्दी से मुझे बताओ जो करंट रहेगा, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण नहीं होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण नहीं होगा। थोड़ा सा सोचो ना, दोनों वायर कितने पास पास रहते हैं यार। मैंने अभी तो आपको बताया ना कि हम लोगों के पास ऐसा नहीं होता कि एक वायर को आपने यहाँ पर लगाया, जो दूसरा वायर है आपने उसको यहाँ पर लगाया हुआ, इस तरीके से काम नहीं होता। आप जब घर पे कनेक्शन करते हो तो सारे वायर बिल्कुल छोटी सी जगह में रहते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों वायर टच हो गए, अगर हम लोगों के पास दोनों के दोनों जो वायर हैं अगर दोनों वायर टच हो गए तो करंट ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा और ऐसा कुछ जाएगा, या फिर करंट जो होगा वो ऐसा कुछ आएगा, मतलब मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, या फिर जो करंट होगा वो ऐसा येलो कलर से आएगा और ऐसा कुछ चला जाएगा, बताओ। तो हम लोगों के पास व्हाइट वाला जो करंट का फ्लो है वो करेक्ट है या फिर येलो वाला, मतलब करंट जो होगा वो पूरा जाएगा या फिर करंट जो होगा वो रास्ते से ही लौट जाएगा, बताओ। व्हाइट वाला जो पाथ है, व्हाइट वाला करेक्ट है, दोनों जगह जा सकता नहीं, गलत है, दोनों जगह नहीं जा सकता। वायर अटैच होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जिससे हीट इंक्रीज होगी और फिर फायर के चांसेस नहीं, गलत है। तो हम लोगों के पास मतलब हमको बोलना चाहिए जो सही फ्लो है करंट का, इट इज द येलो वन। चलो बताओ क्यों, जो हम लोगों के पास जो करंट होगा इट विल फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। क्या मैंने आपको ये बात चिल्ला चिल्ला कर बताई थी अभी 2 मिनट पहले, चिल्ला चिल्ला के मैं आपको पूरी स्कीम बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं। तो हम लोगों के पास होगा क्या भैया, जो करंट होगा करंट ऐसा कुछ आएगा और यहीं के यहीं लौट जाएगा, करंट यहीं के यहीं क्यों लौट जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास जो करंट है, करंट विल फॉलो, अरे जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, फॉलो दी पाथ, एक बच्चे को समझ में आया क्या बस, ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ये इसको क्या पता क्या हो गया, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अरे संस्कृति मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ा सा सोचो संस्कृति, आपको ध्यान से सुनना संस्कृति, है ना, आपके लिए ये सवाल है बेटा कि अगर आपको, ये आपका घर है, दिस इज योर होम, ठीक है, दिस इज द स्कूल, ठीक है।
अच्छा संस्कृति, मुझे एक बात बताओ, ये स्कूल नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, दिस इज दी फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा संस्कृति, मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा बोला गया है कि भैया आपको घर से निकलकर फॉरेस्ट में जाना है और फिर वापस घर जाना है, ठीक है। आपको बोला गया कि यू विल स्टार्ट एट योर होम, देन यू विल गो टू द फॉरेस्ट एंड देन यू विल कम बैक अगेन टू योर होम, ठीक है। अच्छा संस्कृति, मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर रास्ते में आपको एक शॉर्टकट मिल गया तो क्या आप जंगल जाओगे? अगर रास्ते में शॉर्टकट मिल गया तो क्या आप जंगल जाओगे, क्या आप फॉरेस्ट जाओगे? बताओ बताओ बताओ, नहीं जाओगे ना। तो आप वहीं पर जा रहे हो ना जहां पर आपको, मतलब जहां पर आपकी जो जर्नी वो सबसे आसान हो। जल्दी से बताओ, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, कि आप हमेशा वहीं पर जाओगे जहां पर आपकी जो जर्नी है वो इजी है? बताओ 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 संस्कृति। पर जब बोला है कि फॉरेस्ट जाना है तो जाना पड़ेगा। अरे थोड़ा सा बुद्धि लगाओ बेटा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अगर घूम फिर कर आपको घर ही जाना है, घूम फिर कर अगर अपन को घर ही जाना है तो फिर काहे जाएंगे यार? सोचो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको ऐसा सपोज कर लो कि हम लोग के पास दो टनल है ना, हम लोग के पास दो टनल है, ठीक है। तो और टनल में बीच में थोड़ा सा रास्ता टूटा हुआ है, जैसे आपको पता है ना, आपको पता होगा, आपने जैसे इटारसी में बहुत देखा होगा कि आपके पास यहाँ पर क्या है। चलो देखो, मैं आपको इटारसी का थोड़ा सा मैप बनाकर बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये है आपके पास जय स्तंभ है, ठीक है। और आपके पास इस तरीके का जो है वो मेन रोड है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के पास जय स्तंभ है और यहाँ पर आगे वाली रोड है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से डाइवर्जन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर हो, अगर आप यहाँ पर हो तो आप यहाँ से घूमकर इस साइड जाओगे या फिर आप यहीं से घूमकर निकल जाओगे? बताओ, पहला वाला पाथ लोगे या दूसरा वाला, छोटा वाला पाथ लोगे या बड़ा वाला पाथ लोगे? जल्दी से बताओ, बुद्धि लगाओ बुद्धि लगाओ, छोटा वाला पाथ लोगे या बड़ा वाला पाथ लोगे? तो भैया अगर हम लोगों के पास करंट है और करंट को डिवाइस से जाना चाहिए था, क्या करंट डिवाइस से जाएगा? क्या करंट डिवाइस से जाएगा बताइए? अरे करंट डिवाइस से नहीं जाएगा यार, करंट तो जो है वो छोटा वाला पाथ ले लेगा, है ना। हम लोगों के पास जो करंट है इट विल टेक द स्मॉलर पाथ। समझ में आया क्या ये बताओ? लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। अरे बेटा बीच में कॉपर लगा है ना, बीच में कॉपर लगा है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है ना, ठीक है। करंट आलसी है बिल्कुल आपके जैसे, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट द करंट विल फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो करंट का जो पाथ है वो बड़ा हो गया है छोटा हो गया? करंट का जो पाथ है वो बड़ा हो गया है छोटा हो गया? बताओ, करंट का जो पाथ था वो छोटा हो गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा पाथ को और क्या बोल सकते, पाथ को सर्किट बोल सकते हैं क्या? पाथ को सर्किट बोल सकते हैं क्या बताओ? तो सर्किट जो था वो बड़ा हो गया या छोटा हो गया, लॉन्ग हो गया या शॉर्ट हो गया? तो करंट विल फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ड्यू टू विच it will it will directly pass एक सेकंड रुकना, from phase to neutral wire without, थक गया यार मैं आज, without going to the device. This is called क्या? This is called short circuit. बताओ, क्या ये बात समझ में आई आपको? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को पुराने ग्रंथों में क्या बोला गया है, वेदों पुराणों में इसको बोला गया है शॉर्ट सर्किट। कि करंट का जो सर्किट था, करंट का जो पाथ था, सर्किट क्या होता है भैया, अ क्लोज्ड पाथ इन विच द करंट फ्लोज। सर्किट यही तो होता है ना। आप मुन्ना भाई एमबीबीएस देख के तो नहीं घूम रहे हो कि अरे सर्किट तो वो है, नहीं समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा, बहुत पाप पड़ता है, ठीक है। तो ये जो होल है इसमें सबसे ज्यादा हीट जनरेट हो गया, हम बिल्कुल सही बात है, वो मैं बता रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। अरशद वारसी की बात नहीं कर रहे हम लोग, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना। सर्किट हम लोगों के पास क्या होता है, पाथ होता है, आप लोग इसको याद रखना है, या अगर आप लोग अभी नोट कर रहे हो तो आप लोग उसको लिख लो वहीं पर, है ना। सर्किट का मतलब क्या होता है, पाथ होता है ना। तो हम लोगों के पास जो पाथ है वो छोटा हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने इसको शॉर्ट सर्किट बोल दिया।
अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितने आलसी होते हैं इंसान। इसको कुछ अलग सा नाम नहीं रखा उन्होंने, इसका नाम क्या रख दिया, शॉर्ट सर्किट नाम रख दिया, कहानी खत्म, है ना। अभी शॉर्ट सर्किट क्लियर है। अच्छा चलो बताओ, शॉर्ट सर्किट हो किसके कारण रहा है? जो शॉर्ट सर्किट है वो हो किसके कारण रहा है? अरे एमसीबी की बात ही नहीं कर रहा हूं यार, मैं भी एमसीबी कहां से आ गया। शॉर्ट सर्किट किसके कारण हो रहा है? ओवर हीटिंग के कारण हो रहा है ना। जो शॉर्ट सर्किट है, इट इज हैपनिंग ड्यू टू ओवर हीटिंग। और ओवर हीटिंग किसके कारण हो रही है? शॉर्ट सर्किट जो है, यहां पर लिख लेते हैं अपन लोग, है ना, कि जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट, इसको क्या हो जाता है बीच बीच में, शॉर्ट सर्किट जो है, CUIT, शॉर्ट सर्किट इज ड्यू टू melting of insulation, due to melting of insulation। और melting of insulation किसके कारण हुआ है बेटा? LATION, melting of insulation which is caused, which is caused which is caused due to, एक सेकंड रुकना बेटा, ड्यू टू overheating, overheating caused by overloading। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि जो शॉर्ट सर्किट है वो किसके कारण होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाई आर यू लुकिंग सो एग्जॉस्टेड, आई डोंट नो, है ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं भैया कि जो ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग कॉजेस शॉर्ट सर्किट। लिख सकता हूं क्या, बताओ? शॉर्ट सर्किट, जल्दी से बताओ कि ओवरलोडिंग से हम लोगों के पास क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्या ये बात सभी को क्लियर आई? ओवरलोडिंग ही फैक्टर है कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो उसके लिए बस ओवरलोडिंग ही फैक्टर होता है, और दूसरे कुछ कारणों से नहीं होता। हाँ बेटा, दूसरे वायर भी हो सकते हैं कि आपका वायर कट गया या ऐसा कुछ हो गया, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल हम लोगों के पास जो शॉर्ट सर्किट होता है वो ओवरलोडिंग के कारण होता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हम लोग के पास मतलब बहुत बेसिक सी चीज हो गई। हाँ, चूहे ने कुतर दिया, किसी ने भी कुतर दिया, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट सर्किट का कुछ और रीजन नहीं हो सकता, मैं बता तो रहा हूँ बेटा, आपका वायर कट गया या डैमेज, रिपेयरिंग के टाइम पर जैसे दो वायर टच हो गए, तो किसी भी चीज से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। श्यान शेयर, 2 डाउट्स आर लेफ्ट अबव। हाँ थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या आपका डिवाइस काम करेगा? जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या डिवाइस काम करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा यार? तो लिख लेते हैं, डिवाइस do not work, do not work in short circuit because current do not reaches it, है ना। शॉर्ट सर्किट because current do not reaches it। क्या इतनी बात सभी को चमक गई? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है यार। reaches it, reaches, लैग हो रहा है, कंप्यूटर लैग हो रहा है, reaches it। ठीक है, इससे चमक गया, चलो अच्छी बात है। आजकल तो हेवल्स के वायर फायर कैच क्यों नहीं करते बेटा? वो अलग चीज है यार, वो अलग चीज है, आपको एड में कुछ भी दिखा रहे हैं। फिर फायर कैसे लग जाती है? फिर हाँ बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा सब्र करो, है ना। किसी महान इंसान ने बोला थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सब्र करो, है ना। तो उसकी बातों पर अमल करो आप लोग। एक एक करके पहुंच रहा हूँ ना, एक एक करके पहुंच रहा हूँ, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद। अच्छा चलो ठीक है, तो हम लोगों के पास पहली बात तो जो शॉर्ट सर्किट होता है वो किसके कारण होता है? ओवरलोडिंग के कारण होता है। और दूसरी चीज कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पर हम लोग के जो डिवाइसेस है वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। अब चलो सुनो, ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों के पास जो आग रहती है, आग कैसे लग जाती है ना। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, जल्दी से बताओ।
जब शॉर्ट सर्किट होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो जो करंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा या फिर वो डिक्रीज हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ। अलोंग विथ रीजन, अलोंग विथ रीजन यार, ऐसे एसएसटी वाले आंसर मत दिया करो यार, है ना, कि सर ने कुछ पूछा तो बस उसका आंसर दे दिया। हाँ, शॉर्ट सर्किट होने के बाद, शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा या फिर वो डिक्रीज हो जाएगा? बताओ। शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट जो होगा, वेदर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। बहुत बढ़िया वेद, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सूर्यांश ने भी सही आंसर दिया है ना। तो हम लोग यहाँ पर इंक्रीज, क्योंकि करंट नॉर्मल डिस्टेंस से पहले ही गलती मार चुका, नहीं गलत है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, हम लोगों के पास यहाँ पर लिख लेते हैं ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। मैं इतने मोटे पेन से क्यों लिख रहा हूँ, मुझको ये नहीं समझ में आया। एक मिनट रुकना यार, मुझे लग रहा है आई थिंक बहुत सारे वो चल रहे हैं पीछे। सीजन 4, ठीक है, बहुत सारी चीजें साथ में चल रही है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसके कारण वो नाटक कर रहा हो। चलो ठीक है। डिक्रीज बिकॉज करंट इज रिड्यूस ड्यू टू डाइवर्जन, नहीं गलत है। चलो देखो, तो ड्यू टू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ड्यू टू, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, सर्किट करंट जो रहता है किस चीज के, सूट्स के, शॉर्ट सर्किट करंट जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। करंट क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट के कारण रेजिस्टेंस जो था वो सर्किट का बढ़ गया या कम हो गया? बताओ। शॉर्ट सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण जो रेजिस्टेंस था वो बढ़ गया या कम हो गया? बताओ। तो हम लोगों के पास करंट इंक्रीजेस एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीजेस। ठीक है। और अगर करंट बढ़ जाएगा, चलो ध्यान से सुनो, अगर करंट बढ़ जाएगा तो हीट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अगर करंट बढ़ जाएगा तो हम लोगों के पास लिख सकते हैं हाई, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हाई, अरे यार इसको क्या हो रहा है, हाई हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। और अगर हाई हीट प्रोड्यूस होगी तो इट माइट बी पॉसिबल ना कि आग लग जाए। हाई हीट विल बी प्रोड्यूस्ड विच माइट कॉज, माइट कॉज फायर, फायर या फिर स्पार्क। चलो देखो, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो रेजिस्टेंस है वो कम कैसे हो गया? थोड़ा सा सोचो विराट, थोड़ा सा सोचो बेटा। यहां पर मेरे पास एक पूरा डिवाइस है ना, मेरे पास यहां पर एक पूरा डिवाइस है। थोड़ा सा सोचो कि चलो देखो, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। विराट, हम लोगों के पास जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। बताओ सही बात है या गलत बात है? बताओ बताओ बताओ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सही बात है या गलत बात है? सही बात है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट के कारण लेंथ बढ़ गई या कम हो गई? बताओ जल्दी से। जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट के कारण लेंथ बढ़ गई या कम हो गई? लेंथ कम हो गई। अरे बेटा, शॉर्ट सर्किट के कारण लेंथ कम हो गई ना, तभी तो शॉर्ट सर्किट बोला ना। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना भैया कि हम लोगों के पास जो लेंथ हो गई वो कम हो गई। और अगर लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बताओ बेटा। अगर हम लोगों के पास लेंथ कम हो गई तो उसके कारण जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बताओ। तो हम लोगों के पास अगर लेंथ कम हो जाएगी तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेदांत, इज दिस क्लियर नाउ? निशिता, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो बेटा दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। ठीक है। तो चलो जल्दी से बताओ, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्लियर है क्या आप लोगों को? आर दीज टू टॉपिक्स क्लियर? है ना, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। है ना, मतलब बच्चों को पता नहीं रहता कि व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। अभी सारे बच्चों को क्लियर है कि जो डिवाइस होगा वो काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर आग क्यों लग जाती है, या फिर स्पार्क क्यों होता है, या फिर अब ऐसे क्यों मना कर, हाउ टू प्रिवेंट इट। तो बेटा ओवरलोडिंग मत करो ना।
आपने तो कहा था कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो फिर ये नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक बार मुझे एक बात बता दीजिए कि V प्रोपोर्शनल टू I और I प्रोपोर्शनल टू V। देखो अभी तो आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आपका V प्रोपोर्शनल I है ना, V प्रोपोर्शनल टू I है। फिर 12th में आप जाके प्रूफ करोगे कि ये गलत है ना। तो एक थोड़ा सा रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ। न्यूट्रल तो वो वायर होगा जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी ऑलरेडी यूज्ड अप है, बट शॉर्ट सर्किट में तो पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी यूज ही नहीं हुई, तो अब दोनों को एक ही वायर कहना चाहिए ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर दो वायर के को पास रखेंगे तो मैग्नेटिज्म से इफेक्ट क्या होगा? देखो अथर, मैंने तब भी बताया था, तब समीर ने मुझसे पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समीर छाबड़िया ने मुझसे पूछा था कि अगर हम लोगों के पास हर करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होती तो फिर हमको घर में मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मैंने आपको तब भी यही रीजन बताया था बेटा कि आपके पास करंट की वैल्यू काफी कम होती है। तो आपके पास अगर करंट होगा भी, अगर आपके पास करंट होगा भी, तो भी हम लोगों के पास बहुत छोटा करंट होता है, तो बेटा उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम दोनों वायर को एक साथ चिपकाते हैं तो स्पार्क क्यों होता है? वो शांति से भी तो जा सकता है। नहीं बेटा, अचानक से करंट फ्लो होता है ना, अचानक से करंट फ्लो होता है, इसके कारण बहुत हीट जनरेट होती है ना। आप देखो ना, पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, फिर आपने दोनों को टच कर दिया तो फिर अचानक से करंट फ्लो होने लगा। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या श्रेयांश भैया? अच्छा, आपने मूवीज में दिखाया होगा वो हीरो को करंट लगाने से पहले वो दोनों वायर को ऐसे ऐसे करता है तो वहां पे स्पार्क निकलता है। बट मैग्नेटिक इफेक्ट को हाई करंट वालों में देख सकते हैं ना, जैसे रेफ्रिजरेटर। नहीं बेटा, आपने कभी देखा है, आपने कभी देखा कि आप रेफ्रिजरेटर के आसपास गए और आपका मोबाइल काम करना बंद कर दिया? कभी देखा आपने ऐसा? तो फिर समझ रहे हो स्पार्क में बर्न क्या होता है लाइट के लिए? अरे कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी अभी आई वुड लाइक टू थिंक कि मैंने अपना 100% दिया है। कि आप लोगों को समझ में आया है? क्या आप लोगों को समझ में आया बेटा? रेलवे वायर में भी मैग्नेटिक इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती है। क्यों होती है बेटा? होती है, वहां पर होती है। करंट का बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है अदर देन हीटिंग? ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग के डिवाइसेस तो अभी भी बच गए ना। क्लियर है? तो पैक करें। स्टोन्स को जोर से रब करने से स्पार्क होता है, उसमें भी करंट होता है क्या? नहीं बेटा। लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेना, हाँ आराम से लो। और पूनम, आज क्लास में बहुत जोरदार स्ट्रेंथ है यार, आई डोंट नो हाउ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या? हाँ, वो जो स्पार्किंग होती है वो फिक्शन से होती है। आप रिप्रोडक्शन के लेक्चर्स डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल, समीर वाला डाउट क्लियर नहीं हुआ। देखो विराट, समीर वाज सेइंग कि हम लोग जैसे देखो, हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि हम लोगों के पास जब भी स्ट्रेट वायर में करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो उस स्ट्रेट वायर के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी। बोलो हाँ है ना, जल्दी से बताओ। कि अगर हम लोगों के पास कभी भी कंडक्ट, हाँ होगी ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो समीर ने बोला था कि हमको वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस क्यों नहीं होती, मतलब अगर हम लोग उसके पास कंपास ले जाकर रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है, सो द आंसर इज कि देखो, हम लोगों के पास, हम लोग घर में इतना करंट यूज नहीं करते। आप समझ रहे हो? मतलब दिस क्वेश्चन इज मोर लाइक कि अगर जैसे मैं पानी से टरबाइन घुमाता हूं, तो क्या मैं अगर अपने घर के टैप के नीचे टरबाइन रख दूंगा तो क्या वो टरबाइन गोल घूमेगी? बताओ। अगर मतलब जो भी टरबाइन है, अगर वो पानी से घूमती है, नहीं घूमेगी ना, बहुत सिंपल सी चीज है। या अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि अगर विंड से विंड मिल गोल घूमती है, तो क्या अगर मैं एक विंड मिल के सामने हवा, मतलब अगर जैसे मैं एयर को ब्लो करूंगा तो क्या वो गोल घूमेगी? बताओ बताओ बताओ। कि मेरे पास सामने एक विंड मिल खड़ी हुई है, एक विंड टावर खड़ा हुआ है, और मैं उसके सामने जाकर अगर फूकूंगा तो क्या वो गोल घूमना चालू कर देगी? नहीं होगा ना बेटा, आप समझ रहे हो? तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों के पास घर पे इतना करंट नहीं होता, घर पे इतना करंट नहीं होता कि उससे हम लोग अच्छी, मतलब सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर पाए। इज दिस क्लियर? लास्ट प्ले डिस्प्ले कर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। पूनम, आपने स्क्रीनशॉट भेज दी मुझे बेटा। कुछ डिवाइसेस के वायर के इंसुलेशन के ऊपर से ही चेक कर लेते हैं कि वायर अंदर से डैमेज तो नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या किसी ने मुझको स्क्रीनशॉट भेजा है क्या? अगर अच्छा, सेंडिंग जस्ट मिनट, भेज दिया है, चलो ठीक है ना। ये क्योंकि अच्छी चीज है, मुझको मैं अटेंडेंस लेता हूँ तो उसमें टाइम लगता है और मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता एक्चुअली। स्क्रीनशॉट लेना लास्ट पे। हाँ बेटा, मैं सारे पेजेस दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो यूट्यूब पर है, मतलब अगर कोई होगा कभी तो वो भी ले सकते हैं ना। दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द फर्स्ट पेज, एंड दिस इज द सेकंड वन। आज मैथ्स नहीं है, नहीं बेटा मैथ्स नहीं है, मैथ्स आपकी 1 नवंबर की बाद ही लगेगी, है ना। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, मैं बताऊंगा आपको। दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड वन,
दिस इज द थर्ड वन, एंड दिस इज द लास्ट। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी अपलोडिंग 2 वीडियोस, वन ऑफ अ स्विच, सॉरी नॉट स्विच, अ फ्यूज, वन ऑफ ए सिंपल फ्यूज एंड वन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, है ना। तो जहां तक है मैं उसकी 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो कल की क्लास से मोस्ट प्रोबेबली विल बी स्टार्टिंग विथ हेरिडिटी, और कल की क्लास में विल बी डिस्कसिंग डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अगर आपको कल की क्लास समझ में नहीं आई, अगर कल की क्लास आपको समझ में नहीं आई, तो आपको बेटा ये जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आने वाला। तो अगर आपको, आप लोग कल की क्लास में अगर एब्सेंट हो जाओ, तो फिर आपको आगे की क्लासेस में आने की जरूरत नहीं, मतलब आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी, है ना। तो सोच समझ के कल की क्लास में एब्सेंट हो ना। ठीक है, तो मैं वाइंड अप करूं क्या इसको? चलिए ठीक है, आई होप लोगों ने मुझको अटेंडेंस भेज दी होगी ना। जय हिंद, जय हिंद, है ना। चलिए ठीक है, बाय।